बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने वागरा नहीं खानी, हमने सैलस नहीं खानी, इनके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, तो हमें आप कोई ऐसा इलाज करें जिसमें कोई मेडिसिन ना लेनी पड़े। अच्छा, मैं कहता हूँ फिर लाइफस्टाइल चेंज कर लो। लाइफस्टाइल चेंज करने से मौत आती है। पाकिस्तानी में काम तो करना कोई नहीं होता, एक्सरसाइज तो करनी नहीं होती, खाना तो छोड़ना नहीं होता। तो कहते नहीं डॉक्टर साहब कोई और तरीका बताएं, ना खाना पीने में तब्दीली आए ना आया तो फिर भी हम ठीक हो जाएं। तो मैंने फिर इन पे बड़ा सोचा, मैं क्या पाकिस्तानी कौम को कोई ना कोई हल देना ही पड़ेगा। तो फिर मेरे पास एक हल आया जिसे हम कहते हैं रीजनरेटिव थेरेपीज। मैंने कहा अब हम इसको अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर मैं पिछले कोई 8-10 साल से काम कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र अब मैं बहुत हाईली इसको मैच्योर लेवल पे लेके आऊँ, जिसमें बगैर किसी मेडिसिन के हम खाली रीजनरेटिव थेरेपी को इस तरीके से यूज करते हैं कि एक दफा इंसान के जेट जो होते हैं ना, जैसे गाड़ी के जेट होते हैं ना, वो चोक हो जाते हैं, जब खोलते हैं कार्बोरेटर खुल जाता है और गाड़ी भागती है। तो जेट जो ना हम खोल देते हैं बगैर किसी दवाई के इस्तेमाल के। वैसे तो हम कहते हैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, लेकिन एक किक स्टार्ट बगैर किसी मेडिसिन से हम अपनी थेरेपी से दे सकते हैं। वो थेरेपीज क्या क्या हैं, उसमें मैंने 3 थेरेपी जो है ना उसको एक ट्रायंगल की शक्ल दी है। इसका नाम रखा है मैंने गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में सबसे पहले आती है शॉकवेव थेरेपी। शॉकवेव थेरेपी एक खास किस्म की शॉक्स होती हैं, कंप्रेशन वेव्स होती हैं जो कि एक मशीन के जरिए पैदा होती हैं। तो उसको हम नफ्स के ऊपर मारते हैं तो वो अंदर जाके एनर्जी अंदर ले जाती है। और वो करती क्या है, जाके वो सबसे पहले ये करती हैं कि आपकी जो अंदरूनी इन्फ्लेमेशन का लेवल है उसको ये डाउन कर देती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो लोकल होती है उसकी प्रोडक्शन उसको ये बढ़ा देती है, जिससे आपकी वेसल जो है वो खुलना शुरू हो जाती है। तीसरा ये होता है कि जो कैल्शियम वगैरह जमी होती है आपकी वेसल्स के अंदर, उनको निकाल बाहर करती है और आपकी वेसल जो है वो नरम हो जाती है और उनमें खुलने की ताकत जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, लेकिन ये खाली नहीं, इसके अलावा भी ये बड़ा कुछ करती है। वो एक कमाल ही करती है। वो कमाल ये होता है कि जहां जहां आपकी वेसल्स खत्म हो गई हैं, मर गई हैं जिसे कहते हैं, या आपकी नर्व्स थी वो डेड हो गई हैं, आपके जो अंदर साइनोसाइड से वहां खत्म हो गए सेल, ये वहां जाकर रीजनरेशन कर देती हैं, यानी कि नई वेसल्स बना देती हैं। उसे कहते हैं एंजियोजेनेसिस, उस प्रोसेस को कहते हैं। एंजियोजेनेसिस क्रिएट करती हैं जिससे नई वेसल्स बन जाती हैं, तो नए रास्ते खुल जाते हैं, नई नर्व्स बन जाती हैं। इसके अलावा वो मैंने बताया एंडोथेलियल सेल है वो बन जाते हैं। अब ये कैसे बन जाते हैं? होता ये है कि हमारे बॉडी के मुख्तलिफ जगह पे वो कुछ सेल होते हैं, स्टेम सेल, जो खामोश बैठे होते हैं। जब उनको कंप्रेशन वेव्स जाके मारती हैं, हिट करती हैं, वो जाग जाते हैं, सोया हुआ शेर जाग जाता है। और स्टेम सेल की खूबी ये होती है कि उसकी एक शक्ल होती है, वो किसी भी शक्ल में अपनी शक्ल इख्तियार करता है। वो नर्व भी बन सकता है, वो वेसल भी बन सकता है, वो एंडोथेलियल सेल भी बन जाता है। और फिर इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, इनके अंदर होते हैं आपके ग्रोथ फैक्टर्स, वो भी साथ भागे आते हैं। जब मैंने बताया ना वेसल्स खुलती हैं, भागे आते हैं प्लेटलेट्स, वो फटते हैं, ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं। सो ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं, स्टेम सेल काम करते हैं। सो नर्व्स जहां पर कुछ ना कुछ कमी आ गई थी, नर्व्स की, वेसल की खत्म हो गई थी, वो नई बननी शुरू हो जाती है और नर्व जो ना बकायदा वो मोटा और सॉफ्ट महसूस होना शुरू। जो पहले बिल्कुल आपको महसूस हो रहा था, इसके अंदर वो जान नहीं रही। ये वो है जो कि हम बहुत अरसे से यूज कर रहे हैं, दुनिया में बहुत कामयाबी से यूज हो रही है। इसके मुकाबले में एक और है जिसको हम कहते हैं PRP, जिसमें हम ब्लड लेके प्लेटलेट्स निकाल के वो दोबारा लगाते हैं। लेकिन अब कुछ 10 साल की तहकीक के बाद ये समझ ये आई है कि जो चीज जबरदस्त शॉक वेव का रिजल्ट है वो PRP का नहीं है। इसलिए मैंने मुख्तलिफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, वहां पर सुना, तो उसके बाद मैंने फैसला कर दिया, मैंने डिस्कार्ड कर दिया PRP। मैंने कहा अब मैंने नहीं करना। मैंने उसके साथ एक और थेरेपी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है रेड लाइट थेरेपी। ये भी पाकिस्तान में, एशिया में किसी के पास नहीं है। हम इसको कंबाइन करते हैं।
ये अपने तरीके से काम करती है। वो क्या करती है कि ये डीप पेनिट्रेट करती है और आपके माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करती है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब ये है कि आपके अंदर एनर्जी का लेवल उस टिश्यू में बढ़ जाता है और साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल भी बढ़ जाता है और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन लेवल भी कम हो जाता है। और जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा काम करता है, वो नए हार्मोन्स हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बनती है, तो आपकी जो रिपेयर है वो सेलुलर लेवल पे हो जाती है। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है। यही जो रेड लाइट है ये टेस्टिस के ऊपर भी लगाते हैं 20 मिनट। ये टेस्टिस के जो सेल होते हैं, ये जो सोए होते हैं, ये भी जाग जाते हैं। तो रिजल्ट ये निकलता है बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है। जब टेस्टोस्टेरोन पैदा होगा, वेसल इंप्रूव करनी शुरू हो जाती। तो हम बाकी का जो थर्ड कंपोनेंट है वो है वैक्यूम कंस्ट्रिक्शन पंप। हम 10 मिनट के लिए पंप जो है वो लगाते हैं। नब्ज को बड़ा किया पंप से, फिर छोटा किया, 10 दफा ऊपर नीचे करते हैं। उससे वेसल के अंदर इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और ब्लड की जो फॉरेन सप्लाई है, यानी कि जब हमने शॉक वेव लगाई, हमने रेड लाइट थेरेपी, तो आपको पता है बहुत तेज मेटाबॉलिज्म हुआ। आपको खून चाहिए था ज्यादा, खून हमने प्रोवाइड कर दिया पंप से खींच के। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया कि वेस्ट प्रोडक्ट भी उसी ब्लड के जरिए जाया कर भेज दिए बाहर, बॉडी से निकाल दी। तो समझे कि नफ्स जो है उसको 3 तरफ से जबरदस्त किस्म का स्टिमुलेंट लेता है और उसको चौथे या 5वें सेशन के बाद ही इंसान कहता है यार मेरे में तब्दीली आ गई है, बगैर किसी मेडिसिन के बगैर। तो ये आजकल एक ऐसा ग्रोइंग फील्ड है कि आहिस्ता 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 इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है और शायद और 5-7 साल के बाद ये मेडिसिन की जगह पे आ जाए। तो उम्मीद है कि मेरे जो नाज़रीन हैं उनके लिए आज ये इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी रहेगी। तो हमारे लिए आप दुआ कर दिया करें, खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर पर की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।